उनकी आस्था के साथ आप जो है मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं भगवान नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर होते तो हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी तपस्या पूजा करते चले आए, कहीं न कहीं तो किसी से मुलाकात होती, भेंट होती उनसे। अच्छा। किसी के सुख दुख में वो शरीक होते। अच्छा, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एक बयान दिए हैं, बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नहीं किसके लिए कहा गया है? नहीं, वो बयान सही है उनका। अच्छा। लेकिन ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्म क्या है, हाँ। क्योंकि हम एक रहेंगे। अच्छा। एक रहेंगे तो बिल्कुल हम मजबूत रहेंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन उनका ये कहने का मतलब नहीं कि हम आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। अच्छा। इस तरीके लेकिन जो हिंदूवादी नेता है, मैंने कई लोगों का बयान देखा, मतलब कि एकदम जो है आग उगल रहे हैं, मतलब और जातियों पे और धर्मों के लोगों। जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू घटेगा, क्योंकि काटने जैसी अब उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं रही है। और सीधा सा सिद्धांत, अगर हिंदुओं को टारगेट करोगे महाराज तो डंके के चोट पर सीधा ले जाओगे। पाकिस्तान में हिंदू बचा हुआ है। देखिए, हम भगवान को तो हम मानते ही नहीं, बड़ी साफ। आप हिंदू हैं कि नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं, हम इंसान हैं ना। अच्छा। हम इंसान। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज के बरचनपुर ग्राम सभा में हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और बहुत ही समझदार राजनीतिक, आजकल हिंदू को जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो किस तरीके से समझते हैं और जानते हैं, उन्हीं से जानेंगे और उनका परिचय भी जानेंगे। आप लोग उनके मुख से ही उनका परिचय सुनिए। सर, आपका बहुत बहुत डायरेक्ट लाइन इंडिया पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राम सूरत पटेल बरचनपुर से। धर्म तो बात की बात है, लेकिन हम पहले इंसान हैं और ये गलत तरीका है। अच्छा, आप किस भगवान को मानते हैं? देखिए, हम भगवान को तो हम मानते ही नहीं, बड़ी साफ सी बात है। अच्छा, क्योंकि भगवान को नहीं मानते आप? हिंदू हैं कि नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है? नहीं, हम हिंदू नहीं, हम इंसान हैं ना। अच्छा। हम इंसान हैं। अच्छा। और चूँकि धर्म के आधार पर तमाम लोगों को देख रहे हैं, बांट रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर इंसानियत वाला धर्म होता ना तो पता चला कि आप इससे हैं और हम बीसी हैं। अच्छा। ये कैसी बात है ना। तमाम मंदिरों में मैं देख रहा हूँ कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो धर्म के बाद जहाँ फायदे की बात आती है तो कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ जात विशेष वर्ग के लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है ना कि जहाँ हमारे हित की बात हो, हमारे फायदे की बात हो, वो आप धर्म में हैं, आप हमारे हैं। लेकिन जहाँ हम उन लोगों की बात होती है जिनको फायदा पहुँच रहा है, आप तो नहीं, आप एससी हैं। अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले हम इंसान हैं। जहाँ इंसानियत न हो, जिस धर्म में इंसानियत न हो, लोगों के आपसे सामंजस्य न हो, वो धर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। आपका कहने का मतलब है, जो अगर हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, उसके आधार पर जो है यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसके खिलाफ हैं आप, मतलब सभी को समान तरीके से देखते हैं। अच्छा। लेकिन मैं खासतौर पर हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म तमाम ऐसे भेदभाव है कि मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। ये गलत बातें हैं ना, कुरीतियाँ हैं समाज की। ये नहीं होना चाहिए, हम इसके विरोध में हैं। तो इस तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एक बयान दिए हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं, वो बयान सही है उनका। अच्छा। लेकिन ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर नहीं कह रहे हैं। अच्छा। उनका कहने का मतलब ये है कि हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये हम सारे लोग सामंजस्य बना के रहें। अच्छा। सामंजस्य बना के रहें, क्योंकि हम एक रहेंगे। अच्छा। एक रहेंगे तो बिल्कुल हम मजबूत रहेंगे। अच्छा। ठीक है, लेकिन उनका ये कहने का मतलब नहीं कि हम आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। अच्छा। इस तरीके से रहिए, अलग अलग रहिए, सारे लोग सामंजस्य बना के रहिए। उनके कहने का आशय मेरी समझ में जो है, जो मेरी सोच है, उनके कहने का आशय यही हो सकता है। अच्छा, मतलब उनके कहने का आशय तो पॉजिटिव आप बता रहे हैं, लेकिन जो हिंदूवादी नेता है, मैंने कई लोगों का बयान देखा, मतलब कि एकदम जो है आग उगल रहे हैं, मतलब और जातियों पे और धर्मों के लोगों। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। उनकी मनसा ठीक नहीं है। अच्छा। वो इस देश को, समाज को बांटने का काम करना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो कभी कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। क्योंकि आज सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अच्छा। अब जान गए हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा। इस तरीके से वो कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा। अब सारे लोग अपने अपने मनसा को जान रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, वो किसी तरह से गुमराहियत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप हिंदू धर्म को कह रहे हैं नहीं मानते हैं, अभी जो है योगी जी का समर्थन भी आप कर दिए हैं कि, तो आप किस देवी देवता को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा। हम वही छित जल पवन गगन समीरा, यही जो है। अच्छा। ये जो यहाँ देवी देवता अगर हम किसी को मानते हैं तो इन्हीं को मानते हैं। इसमें से अच्छा। जो 5 चीज़ मैं बता रहा हूँ, अच्छा। ये 5 तत्व अगर कोई एक चीज़ समाप्त हो जाए तो हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। अच्छा। और ये भगवान नहीं है। अच्छा। ये पृथ्वी के परंपरा और नियम के अंतर्गत हैं। अच्छा। ये किसी के देन नहीं है। अच्छा। यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, इन्हीं के आधार पर हम जी रहे हैं। अच्छा। अगर भगवान होते, मैं मान रहा हूँ, अच्छा। भगवान होते तो वो आज तक मैं देख रहा हूँ तमाम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना में, काफ़ी मेरी उम्र भी है। हाँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं किसी मंदिर से, मस्जिद से कोई आज तक रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लोग तो वहीं पे जा रहे हैं। उनकी आस्था के साथ आप जो है मजाक तो नहीं कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं भगवान नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो? अगर होते तो हमारे
हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी तपस्या पूजा करते चले आए, कहीं ना कहीं तो किसी से मुलाकात होती, भेंट होती उनसे, अच्छा। किसी के सुख दुख में वो शरीक होते, अच्छा। ठीक है। कहीं मैंने उनका रिजल्ट नहीं देखा कि कहीं लोग तमाम 200 400 समूह में मर रहे हैं, वहाँ जाके कुछ मतलब लोगों के साथ सहानुभूति जताए हों, तो ऐसा कहीं मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। हाँ, कोई मैं भी मान रहा हूँ कि नहीं निकलता है, लेकिन ये कारण क्या है कि जो हिंदू धर्म के मतलब कोई रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जैसे बाबा हो गए या जो है कुछ और भी जो लोग होते हैं, तांत्रिक वगैरह जो कुछ भी होते हैं, उनके पास लोगों की भीड़ क्यों जा रही है? वो उनकी ना समझ है, अच्छा। उनके मनसा को समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। और ये जो इस तरीके से हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो अपना निजी स्वार्थ, अपना निजी फायदा कर रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे समाज की एक कमजोरी है, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, इसलिए हम उसमें गुमराहियत में आ जाते हैं। 95% जो समाज है इसी तरीके से है। जी 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 जी, हाँ, तो इसी- 95% समाज ना समझ है, आपका कहने का मतलब? इतना तो समझदार नहीं मैं समझता हूँ कि मतलब हर चीज़ पर वो अच्छा खासा व्याख्यान दे सके अच्छा, और अच्छा। जान सके। अच्छा। क्योंकि ऐसे अभी देख रहा हूँ एक हाथरस वाला कांड हुआ ना, जी, जी, जी। वहाँ मैं ये नहीं समझता कि उस बाबा में कौन सा ऐसा चमत्कार है जहाँ लोग उस पर सारे लोग टूट पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर ऐसा कोई चमत्कार, ऐसी कुछ होती तो जो ये हादसा हुआ उस पर कहीं ना कहीं से अकस्मात रोक लगा सकता था ना, कि जहाँ 100 सवा लोग एक मुश्त मर जाएं, जी, जी। वो कुछ ना कुछ अगर ऐसी उसके अंदर कोई क्षमता होती जी। तो वो उस पर रोक लगा सकता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इससे क्या हम समझें, उसके अंदर कोई ऐसा चमत्कार तो था नहीं। अगर चमत्कार होता, चमत्कारिक होता तो रोक देता, क्या है, ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तब क्या समझे हम, वो लोगों को गुमराह कर रहा है, उसमें उसका निजी फायदा है। अच्छा। और चूंकि मैंने उसको देखा पढ़ा भी है, तो कहीं एक सिपाही था, सिपाही से आज देखिए जिस तरीके से उसके भौकाल है। हमारे ना समझ लोग जी, उसकी गुमराहियत में आके उसका सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं और उसका खामियाजा बुरा भुगत भी गए हैं। अच्छा। और ये हमेशा हो रहा, होता भी रहेगा। अच्छा। लोगों को समझाने और जगाने की जरूरत है। सबके पास विवेक है, ऐसी बात नहीं है, सब विवेकशील हैं, लेकिन अपने विवेक का बहुत कम ही लोग स्वतः इस्तेमाल करते हैं। बाकी सुनी सुनाई बातों पर उसे गुमराहियत में आके चल पड़ते हैं लोग। अपने विवेक से अगर उस पर विचार करें तो उनको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो ये विवेक कहाँ से आएगा लोगों में? आप कैसे लाएंगे इनको? नहीं, आप विवेक- 95% लोग कह रहे हैं कि मतलब कि नासमझ हैं। इनको जगाने की ज़रूरत है, इन्हें बताने की ज़रूरत है। समाज हमारा बहुत पीछे दिख रहा है, इन्हें जगाने समझाने की ज़रूरत है, तब समझ आ जाएगा। तब सारे लोग जो इस तरीके से समाज को गुमराहियत कर रहे हैं ना, ये सब वंचित हो जाएंगे, इनका कोई साथ देगा नहीं। पूरी तरीके से झूठी बात रखकर गुमराहियत कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छा। ये सब उनका निजी फायदा, उनका स्वार्थ है, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ही नहीं है आपका कहने का मतलब? जितने भी इतने बड़े बड़े बाबा हैं, बड़े बड़े मतलब कि धर्म गुरु हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं उसमें सच्चाइयाँ नहीं है। लोग रावण उनके पास अगर ऐसी कोई शक्ति होती, अच्छा। तो आज चाहे आसाराम की बात ले लीजिए, अच्छा। चाहे राम रहीम की बात ले लीजिए। अच्छा। और कभी मैंने बहुत पहले सुना था चंद्रा स्वामी ने मतलब मुंबई में 400 लीटर तो पानी मिला, दूध दिखवा दिया। अच्छा। और ऐसे चमत्कारिक बात थी, वो चमत्कार उसके अंदर था। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो जेल चले गए, तब उनका चमत्कार कहाँ चला गया? आज आसाराम भी पैरोल पर राम रहीम भी पैरोल पर चल रहे हैं, आसाराम भी जेल में है, तमाम सारे बाबा जेल में है, तब इनका चमत्कार कहाँ चला गया? अगर अपने आप को भगवान स्वरूप मानते हैं, तब इनका चमत्कार क्यों नहीं काम कर रहा? कैसे जेल चले गए भाई? अच्छा, जेल चले गए। ये तो यहाँ का नियम और यहाँ का कानून है, इनको जेल में कर दिया। मैं तो समझता हूँ कि अगर यहाँ का कानून न होता, दंड न देने वाला होता ये कानून हमारा, तो हम तो समझते हैं चाहे जो आप काम करिए, ईश्वर कभी दंड ही नहीं देता है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ईश्वर कभी नहीं दंड देता? कभी नहीं दंड कितना भी बुरा कर जाइए, कितना कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ भी किसी के साथ कर जाइए, कोई नहीं, कोई नहीं दंड देता। ये तो हमारा भारतीय संविधान का जो कानून है, अच्छा। वो हमको दंडित करता, उसी से लोग भयभीत हैं। नहीं, अपराधों का अंबार लगा दे लोग, अच्छा। क्योंकि जो समर्थ लोग हैं अच्छा। वो किसी को समझे ना, तो इसीलिए ना कानून यहाँ भगवान तो हम नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा, अच्छा। कभी कोई आदमी देख रहा हूँ समूह में गोली चला दे रहा है, अच्छा, अच्छा, हाँ, लोगों को मार दे रहे हैं, हाँ। काट दे रहे हैं, जान भी रहे हैं कि फला व्यक्ति फला को मारा है, हाँ। तो कभी उसको दंड मिला? आराम से टहल, अगर भारतीय कानून अगर ना इस पर शिकंजा कसे, तो लोग ऐसे घूमते टहलते पड़े रहते हैं। मतलब कि जो है, जो आपका क्राइम लेवल है ये और भी बढ़ता जाए, भारतीय कानून ना होता तो हाँ। ये धर्म रोक नहीं पाते। नहीं नहीं।